गाइस, वेलकम टू क्लियर स्टडी। आज हम आ गए अपने चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th बीएसटी के। मैनेजमेंट आप सबने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो उसको पहले जाके पढ़ लेना, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस जो हमें प्रोवाइड की जाती है। आज कोरोना था तो हमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही थी ना कि हमें इसको परफॉर्म करना है, तो वैसे ही कुछ गाइडलाइंस हमें मैनेजमेंट के लिए दी जाती है कि अगर तुम इस फंक्शन को परफॉर्म करो तो ये गाइडलाइन है उसकी, तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी। तो वो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हमें मानना ही पड़ेगा। इस लाइक रूल्स ऑफ मैनेजमेंट हम इसको बोल सकते हैं। देखो, मैंने इसमें लिख भी रखा है, एक्सपर्ट द्वारा दी गई राय कि तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी या फिर गाइडलाइंस जो तुम्हें परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे हमने लास्ट टाइम मैनेजमेंट में देखा था कि परवेसिव एक फंक्शन था कि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर है। तो जब मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर है तो उसकी ना जो प्रिंसिपल्स है, उसकी गाइडलाइंस है, वो भी हर जगह रिक्वायर होंगी। तो हमने उसको अलग वर्ड दे दिया। जब आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने लग जाओगे ना एग्जाम में, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। केवल ये देख के ना, यूनिवर्सल एप्लीकेशन अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो मैटर नहीं करता, ये देख के आपको नंबर मिलेंगे बाहर। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है, तो मतलब ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, उसको हर जगह चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस को मानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कोरोना में गाइडलाइंस मिली थी, हम सबने उसको माना, तो वैसे ये भी है। जैसे यहीं से सब कुछ निकलेगा, हमें पता ना कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यही होता है, वही सब कुछ, पर उसको डिफरेंट पॉइंट्स में। अब गाइडलाइंस है वो तो हमें पता ही है कि गाइडलाइंस है, हमें उसको परफॉर्म करने, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे तो हमें उसको अकॉर्डिंग देखना है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। गाइडलाइंस कभी भी ऐसे ही नहीं दे दी जाती हैं कि ये चीज नहीं, पहले उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। खूब सारे अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तब जाके वो एक चीज बनती है। तो वो होता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फ्लेक्सिबल, जरूरी नहीं है कि हमें गाइडलाइंस दिए तो हम एज इट इज उसको मानेंगे। कुछ ना कुछ जगह सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसे चेंज करना ही पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, फ्लेक्सिबल और कंटिंजेंट सेम है। इसका मतलब भी यही है कि फ्लेक्सिबल है कि मतलब अपन कभी कभी थोड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं। कंटिंजेंट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ते हैं। सेम ही है, चेंजेस की बात हो रही है, पर दो डिफरेंट वर्ड्स में लिख दो तो आपके पॉइंट ज्यादा बन जाते हैं, इसके अंदर वही चीज आती है। ओके, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जब हम अपनी एक फिक्स चीज को करना शुरू करते हैं ना कि ये प्रिंसिपल है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही करना है, तो हम जिस भ्रम में जी रहे होते हैं ना कि ये काम ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हमें पता चल जाएगा कि ये काम कैसे होता है। तो मतलब फालतू के लॉजिक्स के बढ़िया हम रियलिटी में आ जाते हैं कि हाँ ये काम ऐसे ही होगा। तो वो होता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हमें कंफर्म है कि काम ऐसे ही होगा तो हम कुछ और चीजें करेंगे ही नहीं। जब हम कुछ और चीजें नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज सेव होंगे कि हमें पता है ये काम ऐसे ही होगा, तो उस रिसोर्स का हम उसी जगह पे वैसे यूज करेंगे। तो वो हो जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, वही फ्लेक्सिबल एंड कंटिंजेंट। जब हम लोगों को जरूरत होती है तो हम उस अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर लेते हैं, और जैसे चेंज एनवायरनमेंट में आता है वैसे वैसे हम प्रिंसिपल्स में भी चेंज ले आते हैं। ये हमारा केवल बेसिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अभी हम देखने वाले हैं इसके अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर होता है। इसको डिफिकल्ट कहा जाता है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, बस ये ज्यादा मार्क्स गेन करता है इसलिए डिफिकल्ट कहलाता है, और कुछ इसके अंदर इशू नहीं होता है। ओके गाइस, आज मैंने केवल उसको जनरली दे दिया, अपन अब उसके हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।